गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे थे कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी कैटिनेशन की। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे कि कार्बन कैसे अनोखा हो जाता है। तो हम लोगों ने कैटिनेशन के बारे में जान लिया था। कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन की प्रॉपर्टी ऐसी जो कार्बन एक एटम से दूसरे एटम से वो क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कैटिनेशन। कैटिनेशन में हम लोगों ने जाना सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? जो हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ना बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन। आज हम लोग बात करेंगे इसका दूसरा जो है हमारा वर्सेटाइल नेचर पढ़ेंगे, जिसका नाम है टेट्रावैलेंसी। तो उसको नोट कर लीजिए, क्या है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा लिखो, टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इसको लिखो, हैविंग a valency of 4 carbon atom is capable of bonding with atoms of oxygen, हाइड्रोजन। इसको नोट कर लीजिए, फिर अच्छे से समझाते हैं हम आपको। नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, and others elements. ठीक है, एलिमेंट्स। the smaller size of carbon atom enables nucleus to hold the shared pair of electrons strongly. Thus carbon's compounds are stable in general. इसमें हम लोग बात करेंगे CO2 मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है इसके थ्रू, उसके बारे में। आगे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अच्छे से इसको समझा देते हैं। ठीक है, नोट हो गया। चलो अब देखो, बात करेंगे टेट्रावैलेंसी क्या होती है। हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द अदर्स ऑफ। इसकी 4 वैलेंसी होने के कारण ये क्या कर लेता है, बहुत सारी कैपेबल हो जाता है सबके साथ में शेयरिंग करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाता है, ये जो कार्बन होता है ऑक्सीजन के साथ में शेयरिंग कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग कर लेता है, नाइट्रोजन के साथ में कर लेता है,
है ना, और सल्फर के साथ में, क्लोरीन के साथ में और अदर्स एलिमेंट के साथ में शेयरिंग कर लेता है बिकॉज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है, ये शेयरिंग कर लेता है। फिर एक बात और है, जिसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दिया गया है भाई, द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम्स एनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्ग। यहाँ बताया कि जो हमारा क्या है, द स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम्स एनेबल्स न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एनेबल हो जाता है, इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं और न्यूक्लियस के कारण वो क्या करता है, होल्ड कर पाता है और शेयर कर पाता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर पाता है स्ट्रांगली। दस कार्बन कंपाउंड आर स्टेबल एंड जनरल, इसीलिए वो क्या होता है, स्टेबल होता है, जनरल क्या होता है, स्टेबल होता है। कार्बन क्या होता है, स्टेबल होता है बिकॉज वो क्या होता है, बहुत स्मॉल साइज का होता है, और कार्बन एटम्स की वजह से क्या होता है, एनिमल्स होता है, बहुत छोटे साइज की वजह से वो जो है होल्ड कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को और उसको शेयर भी कर लेता है। तो ये सब हमारा था क्या, टेट्रावेलेंसी। अभी कैसे मॉलिक्यूल बनाता है इसके बारे में जानें। CO2 का हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे वो क्या कर लेता है, इसको होल्ड करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो CO2 का हम कैसे बनाएंगे इसका, देखो CO2 का मॉलिक्यूल्स में हम लोग को पता होना चाहिए, कार्बन के जो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, अगर 4 करें तो ऐसे तो हमारा क्या होगा, अगर हम, और O2 कितना है, 2 है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन के 6 होंगे, है ना, ऑक्सीजन के 6 होंगे, तो यहाँ पर 2 4 6, और इधर भी होगा 2 4 6। अब ऑक्सीजन को चाहिए कितने, 8, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ कर दें, कोई दिक्कत नहीं, 4 तो हो रहा है भाई, 1 2 3 4, है ना, यहाँ पर हम 2 कर सकते हैं, है ना, ताकि हम इसको सारी से, अब यहाँ पर कहें 2 4 6, अगर हम इसको कर देंगे, 2 ऐसे करेगा तो शेयरिंग कर लेगा, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 हो गए, तो 8 ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर रहे हैं। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो रहा है, ये भी 8 हो रहा है। तो अगर ये क्या करेगा, कार्बन को भी तो चाहिए, है ना, 8 हो जाए, तो ऐसे करके क्या बनाएगा ये, डबल बॉन्ड। तो हम क्या कह सकते हैं, सी। अब ये क्या है, हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड है ना, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, इसमें जितने पेयर शेयर कर रहा है, 2 2 कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डबल बॉन्ड, अगर सिंगल कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल कर रहा है तो जो है ट्रिपल बॉन्ड करेगा, 3 कर रहा है तो 3। अब तो यहाँ पर कैसे बनेगा, सी कार्बन और 2 बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर कर रहा है, तो हमारा क्या होगा ये, और ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो हम पीछे भी लगा सकते हैं, 2 ऐसे, है ना, तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हो, है ना। तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में क्या करता है, ये शेयर करता है, तो आपको इसका पता चल गया। तो ये हो गया हमारा टेट्रावेलेंसी इसकी कार्बन की, ठीक है, हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन की वजह से क्या करता है, ये कैपेबल हो जाता है बॉन्डिंग करने में, सारे अलग जो एटम्स होते हैं उसमें एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सबसे करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये तो हो गया टेट्रावेलेंसी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है आइसोमेर्स, आइसोमर्स, उसको मैं इरेज कर दूं, ऊपर वाला, चलो, यार कॉन्सेप्ट हमारा है आइसो आइसोमेर्स, आइसोमेर्स, है ना। आइसोमर्स में क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इसको लिख लो, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर known as known as isomers,
आइसोमर्स। ठीक, आइसोमर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। जैसे कि हमारा ब्यूटेन लेंगे हम, इसका एग्जांपल लेंगे हम, ब्यूटेन का एग्जांपल लेंगे हम। ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है C4H10, ये होता है हमारा ब्यूटेन। इसको अभी हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे, इसका एग्जांपल लेकर समझाएंगे आपको। ठीक, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब जान लेते हैं कि भाई आइसोमर्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। बहुत सिंपल सा है, आपको समझना है क्या, जो आइसोमर्स होते हैं क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट क्या होता है सिंपल जो है, बस डिफरेंट क्या होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बस उसी को क्या बोलते हैं हम, आइसोमर्स। आइसोमर्स हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमर्स। ठीक, ये सारी चीजें पता चल गई। अब इसके एग्जांपल समझ लेते हैं सर, कैसे जो है सिंपल जो हमारा फॉर्मूला तो सेम है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपने देखा C4H10 है, तो आप देखो सी इसको कैसे बना सकते हो, उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, सी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सी को हम कितने, सी कितने हैं 4 है, तो हम 4 लगा सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है हमारा क्या C4 हो गए और H कितने हैं 10 है, तो हम H लगाने के लिए यहाँ पर 3 हम बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 1 ये 4 4 हो गए, तो हम यहाँ पर क्या हो गया, इधर भी 1 2 है तो 2 और लिख सकते हैं, सॉरी 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर। ठीक है, और एक यहाँ पर 2 इधर हो गए तो एक इधर बॉन्ड लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 होते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है, और एक यहाँ पर 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि 10 है तो 10 हमें हाइड्रोजन रखने हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, है ना, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, पहला तो हमारा हो गया। लेकिन मैं यही तो डिफिनेशन यही तो है कि भाई जो आइसोमर्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब अगर C4H10 है तो उसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो उसको दूसरा तरीका क्या है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि यहाँ पर है, बोल सकते हैं इसमें हम C कार्बन 3 लिख सकते हैं, और एक कार्बन को हम इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर 4 कार्बन है ना, तो हम इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं कार्बन को। ठीक, अब हम क्या करें, कार्बन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, है ना, 1 2 3 और एक यहाँ पर होगा 4, 1 2 3 4 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक इधर एक इधर एक इधर। अब देखते हैं एच, यहाँ पर हम यहाँ कितने 10H होने चाहिए, यहाँ पर 1 2, ये तो हो ही गया है, अब एच लगेगा नहीं, यहाँ पर लगेगा एच, यहाँ पर भी एच लगेगा, यहाँ पर भी एच लगेगा, और यहाँ पर भी एच, और यहाँ एच, यहाँ एच, और यहाँ एच। इसका देखो ये ही पूरा सेम है, इसका फॉर्मूला सेम है C4H10, देखो C4 1 2 3 ये C4 है, और H10 होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो हम क्या कर सकते हैं, ये समझ में आ गया हो आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स होता है हमारा सेम सिमिलर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो डिफरेंट है कि नहीं, ऐसे तो नहीं बना, डिफरेंट है तो हमारा क्या होगा ये, तो आइसोमर्स समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये चीज सब आपको होगी। तो ये तो हमारा था वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके आगे, इसका नाम हम स्ट्रक्चर एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में आते हैं हम लोग। ठीक, इसको नोट कर लो फिर हम बताते हैं आगे। हेडिंग डाल लेंगे सैचुरेटेड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। हाँ, हेडिंग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड।
इसमें जानते हैं, आपको पता ही, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई सैचुरेटेड में सिंगल हो सकता है, लेकिन अब उसको हम उसका नेम लिखेंगे, जैसे एथेन, मीथेन है ना, इन सब के बारे में लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया होगा आपका, उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, हो गया ना। चलो इसके बारे में लिखते हैं। लिखिए, इसमें आप लिखोगे पहला हमारा कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन विच विच आर लिंक्ड, मैं तो इसको फिर से वही डिफिनेशन आ जाएगी, लेकिन इसको लिख लीजिए फिर ताकि इसका रिवीजन होगा, यहाँ पर हो जाएगा कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम्स आर, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी मैंने जस्ट पिछले प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड को क्या करते हैं, लिंक करते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड लिंक होता है उनसे, ठीक है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। इसमें हम क्या करेंगे, दीज आर नॉट, इसमें पॉइंट लिखिए, दीज दीज कंपाउंड, दीज कंपाउंड आर नॉट वेरी रिएक्टिव। दूसरा पॉइंट, दीज आर जनरली जनरली कॉल्ड एल्केन, एल्केन के नाम से जाना जाता है इनको, लेकिन इसमें ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एन ई, इसी से हम पहचानते हैं, एन है ना, एन होगा तो इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ए एन ई, एन से पहचानेंगे। और इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो क्या है, सी एन एच टू एन प्लस टू, ये फॉर्मूला इसका जनरल फॉर्मूला, सी एन एच सी एन एच टू एन प्लस टू, है ना, ये फॉर्मूला हमारा जनरल, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कार्बन में कितने हाइड्रोजन है ना। तो ये चीज आपको पता, इसको क्या बोला जाता है, दीज आर जनरली कॉल्ड एल्केन के नाम से जानते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को क्या कनेक्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड भी बोल दो, या फिर बोल सकते हो एल्केन बोल सकते हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्केन भी बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड को बनाते हैं। जैसे हम बात करें मीथेन, मीथेन लिखोगे मीथेन, दूसरा हमारा होगा इथेन, तीसरा होगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन। अब देखो यहाँ पर ए एन ई आ रहा है, ये देखो, ये इससे हम कनेक्ट करेंगे भाई, ए एन ई, देखो यहाँ पर भी ए एन ई आ रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है इसमें कितना बॉन्ड लग रहा है, सिंगल बॉन्ड लग रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड लग रहा है, ए एन ई, यहाँ देखो, यहाँ से एन है ना, इस एन से हम जान जाएंगे उसमें जो है बॉन्ड क्या है, सिंगल, ठीक। तो अब अगर हम इसको बात करें तो मिथेन होगा तो सिर्फ एक कार्बन, है ना, कार्बन क्या होगा, एक कार्बन होगा। अब हम H जो है कितने लगेंगे, हम कितने लगेंगे फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, हम यहाँ पर N है ना, इसमें कार्बन क्या है, एक है, तो हम N की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, इधर लिख लेते हैं, CnH2n प्लस 2। अब हम जानेंगे कि इसके साथ में मीथेन में कितने का हाइड्रोजन होंगे, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दें, जो C कितना है, 1, तो हम इसमें क्या करेंगे, C और N की जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर
1 मल्टीप्लाई होगा तो सी ही होगा, है ना, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो सी ही होगा, 1 को लिखा ही जाएगा, फिर प्लस होगा H2 2, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा 1 है तो n की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 2 2 2 ही हो जाएगा, और प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 CH4। तो ऐसे करके पता कर सकते हो कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा CH4, तो इसमें कार्बन के साथ में 4 हो गया, तो इसको बना सकते हो, मैंने बताया भी था क्या होगा CH4, ये बन जाएगा ना, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इथेन में क्या कहेंगे, इथेन में कितने होते हैं 2, है ना, इथेन में कार्बन कितने होंगे 2, मिथेन में मेथ एथ प्रोप में 3 होते हैं, ब्यूट 4 होते हैं, है ना, ऐसे पेंट में हमारे 5 होते हैं। तो ऐसे करके अगर मेथ आएगा तो कार्बन 1, एथ आएगा तो हमारा कार्बन 2, प्रोप आएगा तो हम जान जाएंगे कार्बन उसमें 3 लगेंगे, लेकिन हाइड्रोजन कितने लगेंगे आप यूजिंग अ फॉर्मूला से पता कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोप कितने हो जाएंगे 3, और हमारा ब्यूट कितने होंगे C4, और पेंट कितना होगा, हम पेंटेन की बात करेंगे C5, और इसके साथ में H कितने लगेंगे ये बताओ तुम लोग, है ना, फॉर्मूले के थ्रू बताओ इसमें कितने लगेंगे, ये लगेंगे। ठीक, लगाओ क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर 4 4, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा H6, इसमें कितने लगेंगे 3 करो तो 3 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा क्या होगा n है, तो अगर 4 हो गया तो यहाँ पर क्या होगा 4 2 8 और 2 10, है ना, यहाँ पर 10 हो गया, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 अच्छे से बना देते हैं, यहाँ पर कितना होगा 5 2 10 10 और 2 12, ऐसे करके आप बना सकते हो, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना सकते हो, है कि नहीं। चलो ये चीज तो हो गई, ये तो हो गया हमारा सैचुरेटेड का, है ना। अब बात करेंगे अनसैचुरेटेड में कैसे करेंगे इसके बारे में। अब इसको मैं इरेज कर दूं, ये तो मैं सैचुरेटेड में बताया कि सैचुरेटेड को क्या बोला जाता है, एल्केन भी बोला जाता है। एल्केन में सिर्फ हम सिंगल क्या करते हैं, जो है बॉन्ड लगाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर नॉट वेरी रिएक्टिव नहीं होते, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, है ना, इसीलिए हम इसको जनरली क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब हम बात करेंगे, लिखेंगे भाई अनसैचुरेटेड ऑफ कार्बन के बीच में हम उसी के आगे लिखेंगे, हेडिंग तो थी, उसी के आगे जस्ट इसके नीचे लिखेंगे आप अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन which are linked, which are linked by double bond or triple bond, bonds between the carbon, between the carbon atoms are called unsaturated, इसको समझना अच्छा है, unsaturated, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, अनसैचुरेटेड। अब इसी का 2 पॉइंट इसको लिखोगे आप, लिखोगे पहला पॉइंट हमारा कंपाउंड, कंपाउंड विद डबल बॉन्ड, अच्छा पॉइंट है ये, डबल बॉन्ड जनरली कॉल्ड डबल बॉन्ड, जनरली कॉल्ड एल्कीन्स, क्या बोला जाता है इनको, जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उसको एल्कीन्स बोला जाता है, कीन्स। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यही तो होता है। ठीक, ये तो हो गया, इसको नोट करो, फिर अभी बताते हैं इसको, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, एथ मेथ आपको पता होना चाहिए, मेथ में 1 कार्बन, एथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, है ना, और प्रोप जो है पेंट में हमारे 5। ठीक, और आगे भी है आपको पता होना चाहिए। ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कंपाउंड, कंपाउंड विद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड जनरली, जनरली called, generally called alkyne, काइन। इसका भी केमिकल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, इसको तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बारे में अच्छे से और समझ लेते हैं। नोट किया आपने? चलो, सैचुरेटेड ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड ऑफ कार्बन तो आप जान ही गए, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही होता है ना। इसी को देखो यहाँ पर सैचुरेटेड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट, हमारे दोनों पॉइंट अलग अलग कर देने हैं, बात को अलग कर दे रहे हैं, बात को ध्यान समझना है। यहाँ पर तो हम लोगों ने जान लिया था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिसके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पर बात कह रहा है कि जिसके डबल बॉन्ड होंगे तो उसको हम एल्कीन बोल देंगे, एल्कीन। एल्केन में एक बॉन्ड हो रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या था, सिर्फ एक हो रहा था, इसमें शेयरिंग हो रहा था। अगर बात एक सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन। अगर एल्कीन, ये देखो ये हमारा है, ये कर रहा है एल्कीन है ना, ये जो है ये हमें बता रहा है कि ये क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है। अगर आइंस आ गया भाई तो हम जान जाएंगे क्या है, ये आइंस जो दिखा रहा है मुझे, ये ट्रिपल बॉन्ड को ये क्या कर रहा है, निर्देश कर रहा है, इसको डायरेक्शन दे रहा है कि भाई ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये चीज तो समझ में आई। अब हम इसको समझते हैं और ये सारी चीजें बताई। अगर दो बॉन्ड है तो एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि इसमें भी हमारा क्या होगा, इथेन होगा, इथेन होगा। अब कैसे डबल बॉन्ड लगाएंगे इसके बारे में जानते हैं, है ना। तो इसको मिटा दूं मैं, इरेज कर दूं, चल। इसके एग्जाम्पल लिखोगे आप, इसके एग्जाम्पल हम बात करें, इसके जो हमारे एल्कीन्स होंगे ना उसके हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पहले होगा हमारा इथेन, इथेन, इथीन, इथीन, इथेन नहीं इथीन, है ना, इथीन। अब यहाँ पर इसका अगर हम बात करें, इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था, इसका केमिकल फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, CnH2n, ये होता है इथीन का फॉर्मूला, है ना। ये इन जो होगा डबल बॉन्ड होता है, तो अगर इन लगा होगा तो हम इसके साथ फॉर्मूला में लगा सकते हैं। इधर देखो भाई, अब यहाँ पर इथेन, इथेन है, इथेन सॉरी इथीन है, इथीन है तो इसमें क्या होगा, एक कार्बन, कार्बन कितना होगा, एक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कार्बन। लेकिन हम बात करेंगे इसमें H कितना लगेगा, H जो है हाइड्रोजन लगेंगे, तो हम H1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा क्या होगा C2। अगर हम बात करें इथिन, दो होंगे कार्बन, सॉरी इसमें होंगे कार्बन कितने होंगे, दो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखा तो यहाँ पर C2 हो गया, 2 हो गया, और 2 2 जा 4, H क्या हो गया, 4 हो गया, H4 हो गए। अब H4 हो गए तो हम क्या करेंगे, कार्बन 2 होंगे तो इसका हम अगर स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनाएंगे, कार्बन किसके साथ में होगा, देखो मैं इन लिखा है, इन, तो इन के साथ में डबल बॉन्ड, इन होगा तो डबल बॉन्ड, तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड। और कार्बन कितने हैं, 4, तो हम क्या कर सकते हैं, एक इधर, 2 एक 3 हो गए, और एक इधर 4 हो गए, एक इधर, एक इधर, 1 2 3 4, फिर ये हो गया हमारा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब कहोगे सर ये इन में डबल, वो इन है तो हम जान गए ये डबल बॉन्ड लगाए, इस इन से पहचानोगे, और उसमें ए लिखा था तो सिंगल बॉन्ड हो रहा था, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये तो हो गया। अगर हम बात करें प्रोपीन, 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 देखो ये इन से पहचानना है आपको। तो इसमें कार्बन कितने होंगे बताइए रौनक, कितने होंगे बताओ, 3। तो यहाँ पर क्या होगा, 3C3 होगा। अब H कितने लगेंगे आप फॉर्मूले से जान सकते हो, तो यहाँ पर 3H क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 हो जाएगा ना, 3 3 6 C3H6, ये हो जाएगा हमारा प्रोपीन।
प्रोपीन, है ना। प्रोपीन में क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे। कार्बन कितने होंगे, 3। तो हम क्या करेंगे, इसका बनाओ, इसका बनेगा तो हम सी ट्रिपल बॉन्ड, नहीं सही डबल बॉन्ड, हमारा क्या होगा इसमें, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, फिर हम सिंगल बॉन्ड, 3 हो गए, एक डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोपीन हो गया, अब इसके साथ में हम कितने हैं, एच कितने होंगे, 6, तो हम क्या करेंगे, 1 H2, ये 4 हो गए, ये हो जाएगा हमारा कितना, H, यहाँ पर 2 1 3, कहाँ पर, यहाँ पर ना, और यहाँ पर देखो क्या होगा, इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, तो कौन सा है, प्रोपीन है ना, प्रोपीन ही तो हमारा होगा, इसका होगा ट्रिपल बॉन्ड होंगे, लेकिन सिंगल ही होगा, इसमें जो है सिंगल होगा, है ना। क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि हमें सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर 4 होने चाहिए ना, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एक कितने हाइड्रोजन कितने होने, 6 होने चाहिए, एक यहाँ पर हो जाएगा, नहीं नहीं 4 तो हाँ ठीक है, 2 तो 4 हो गए ना, अब यहाँ पर हो जाएगा H, H और H, है ना, 1 2 3 4, नहीं सॉरी 1 2 3 हो गए, 4 5 6, ऐसे हो जाएगा, ये हमारा प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन, ठीक, इसका बनेगा, क्योंकि हमें एच को भी देखना होता है ना, तो यहाँ पर शेयरिंग हमने जहाँ पर इससे तो पहचान गए हम, क्या हो गया, ई हो रहा है, तो ये हमारा एच हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन का, ऐसे ही ब्यूटेन का बना सकते हो, ब्यूटीन ब्यूटीन का बना सकते हो, पेंटीन का बना सकते हो, ऐसे करके। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, उसकी बात कर लेते हैं, ये तो डबल बॉन्ड तो हो ही गया है ना, अब ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं उसको भी जान लेते हैं। बात कर रहे हैं जैसे कि इथाइन, 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 इथाइन में आ जाएगा C2H2, C2H2। अगर हमने बात की, एथाइन का मतलब ही होता है 2, है ना, इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें जो भी हो रहे हैं, इसमें 2 जो हमारा कार्बन कितने 2 है, और H कितने जो है 2 है, तो अगर हम बात करें इथाइन में, इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने बताया था, CnH2N-2, ये है ना, ये तो होता है, इसका फॉर्मूला हो गया एल्काइंस, एल्काइंस, हाँ ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं 2 रखा तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर अगर 4 में से 2 गया तो 2 ही आएगा, बिल्कुल सही फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसमें आइन लगा है, तो इससे ये पहचानोगे, देखो यहाँ से पहचानोगे कि इसमें क्या लगा है, आइन लगा है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, वाई एन ई जो अगर लगाओ तो हम जान जाएंगे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा C2, तो यहाँ पर 2 है C, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो भाई, और फिर H कितने हैं 2, तो 3 तो हो गया, एक इधर 4, है ना, एक इधर लगा देंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा होगा इथाइन, ठीक, ये हो जाएगा इथाइन। ऐसे ही हम अगर हम बात करें प्रोपाइन में लिखता हूँ, प्रोपाइन, प्रोपाइन, इसमें कार्बन कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे, और H4 होंगे, आप फॉर्मूला लगाओगे हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो अगर हम इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 कार्बन है, हमें कार्बन कितने रखने हैं, 3 रखने हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर कार्बन को एक बार ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, एक कार्बन के साथ जोड़ेंगे, और एक और बार C लिखेंगे, और हमारी चाहिए कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए, है ना। तो कार्बन हम क्या करेंगे, 4, एक यहाँ हाइड्रोजन, सही हाइड्रोजन कितने होने, 4 होने चाहिए, एक यहाँ हो गए, 4 हो गए, 3 इधर, 4 इधर हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो गए, यहाँ भी इसके 3 साथ में तो 4, अब इसके भी साथ में क्या हो गए, 1 2 3 1 4, ऐसे हो जाएंगे। तो इसका क्या हो गया नाम, प्रोपाइन। प्रोपाइन में क्या होता है, 3 बॉन्ड्स के साथ जुड़ता है, ये सारी चीजें आपको पता चल रही होंगी, है ना, क्लियर हो गया होगा आपको इस चीजें, ठीक। तो आपको वो हम लोगों ने जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कैसे जो है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर कल हम लोग करेंगे अनदर जो कॉन्सेप्ट है हमारा बचा हुआ है, उसको कवर करेंगे। जब तक के लिए बने रहे वीडियो में, मिलते हैं कल, थैंक यू।